राउज आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कल देर रात जो कुछ भी हुआ उसकी भविष्यवाणी 1 महीने पहले हो चुकी थी। 26 जून ये तारीख याद कर लीजिए। 26 जून को दिल्ली सरकार को बता दिया गया था कि करोल बाग में क्या कुछ चल रहा है। 26 जून को करोल बाग निवासी किशोरी सिंह कुशवाहा ने दिल्ली सरकार के पोर्टल पे कंप्लेन कर दी थी कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, जिनके बेसमेंट में बच्चों को बिठा के पढ़ाया जाता है। वहाँ पे स्टाफ बैठते हैं और उनके पास कोई एनओसी नहीं है बेसमेंट में बिठा के पढ़ाने को लेके। वो क्या लिखते हैं पोर्टल पे आपको बताते हैं। वो लिखते हैं कि राउज आईएएस द्वारा बेसमेंट में परमिशन ना होते हुए भी बिना एनओसी के क्लासरूम संचालित कर रहे हैं। इसकी लोकेशन ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग है। टेस्ट कक्षाएं संचालित कर रहे हैं जिससे विद्यार्थी और स्टाफ के जीवन को खतरा बना हुआ है। कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। वो आगे लिखते हैं कि इस संबंध में संबंधित संस्थान को सूचित किया तो उन्होंने कहा कि इसका पैसा दिल्ली नगर निगम कमिश्नर को जाता है। इस प्रकार से एमसीडी में भ्रष्टाचार का आरोप बड़ा उदाहरण दिखाई देता है। श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थानों जो विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगह पर कक्षा संचालित कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए तो आपकी अति कृपा होगी। 26 जून की तारीख मैंने आपको बोला था याद करने के लिए। 26 जून के बाद हफ्तों निकल जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। दोबारा रिमाइंडर डालने के लिए 15 जुलाई और 22 जुलाई को दोबारा से एक और एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सरकार सोती रहती है, उस एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देती है। और आप देखिए लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर यानी 22 जुलाई से लेकर आज 28 जुलाई है, 27 जुलाई को हुआ, लगभग 4 से 5 दिन के अंदर ये घटना घटती है और 3 मासूमों की जान चली जाती है। किसकी लापरवाही से? दिल्ली सरकार एलजी को दोषी मानता है, दिल्ली सरकार सिस्टम को दोषी मानता है, वहीं जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली सरकार पे आरोप लगाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? एमसीडी अभी किसके हाथों में है? सीवर अभी किसके हाथों में है? दिल्ली सरकार के हाथों में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का चुनाव जीता था लेकिन उसके बाद भी ये कारनामा होता है। इसके बाद से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे सबके सामने पूरे भरे समाज में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चला रहा था जिसकी उसके पास इजाजत नहीं थी। न्यूज़ 24 आपको सुबह से उसका भांडाफोड़ दिखा रहा है कि कैसे फायर सर्टिफिकेट लेते टाइम उन्होंने बोला है कि वो बेसमेंट में सिर्फ कार पार्किंग और चीज़ें रखेंगे। एमसीडी से सर्टिफिकेशन लेते टाइम उन्होंने खुद से जवाब दिया कि उनका जो बेसमेंट होगा वहाँ पे वो अपना स्टोर रूम बनाएंगे या तो वहाँ पे कार पार्किंग की जगह रखेंगे। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते रहे और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इसके अलावा जब 1 महीने पहले आपके पास कंप्लेन गई थी तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आखिर क्या मतलब है इन पोर्टल्स का? क्या मतलब है उन पोर्टल्स का जहां पे लोग कंप्लेन करते, अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं, जब उन शिकायतों को देखने वाला कोई होगा ही नहीं? क्या इतनी ही आसानी से किसी की जान जा सकती है? क्या दिल्ली के एक ऐसे इलाके में जहां से यूपीएससी क्रैक करके लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, वहां पे पढ़ाई करने के लिए बच्चे गए तो उनकी जान चली गई, वो भी डूब के जान चली गई? कौन है इसका जिम्मेदार? कॉमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।